नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग कटिहार में मौजूद हैं। बारिश का मौसम है, लेकिन तमाम जनता यहाँ पर खड़ी है और आज बात करेंगे जनता से कि इस बार क्या क्या मुद्दे हैं। कटिहार में जो 2 हफ्ते पहले उन भाई बहन के साथ बदतमीजी की गई, जो बारसोई की घटना है, वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। क्या सस्पेंड करने से काम हो जाएगा? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सस्पेंड करने से काम नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ये वो उचित कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा कभी ना हो। कटिहार में हर जगह जो प्रॉब्लम है, कटिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रशासन की, कि वो प्रशासन कहीं भी जाकर रंगदारी कर कर, एक तो ये मार्केट में ट्रैफिक हेलमेट चेक, ये चेक, रोड को जाम करना, ये कि कटिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आपको मनियारी मोड़ हो या जीआरपी चौक हो या आपको एमजी रोड हो, हर जगह आपको 1-2 सिपाही बैठ जाते हैं पैसा वसूली करने के लिए और हेलमेट जांच, पल्ला जांच करते हैं। हमारे कटिहार का ये नियम होना चाहिए कि कटिहार से जो गाड़ी बाहर जा रही है उसकी हेलमेट और सीट बेल्ट चाहिए। जो शहर में गाड़ी चला रहा है, मान लिया हम सब्जी लेने जा रहे हैं, हमको घर से सब्जी लेने के लिए मार्केट जाना, क्या हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना जरूरी है? जनता परेशान है। जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है। फ्लाईओवर, आज भी गौशाला गेट के फ्लाईओवर, हालांकि सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना तो अनिवार्य है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से परेशान हो रही है जनता? सिर्फ परेशान करी जा रही है। वो पैसे लेने के लिए अवैध चालान काटते हैं वो, या फिर पैसे लेते हैं? चालान भी काटते हैं और अवैध पैसा भी वसूली होती है। अच्छा, दोनों चीज होती है। चलिए, एक और सवाल कि आपके शहर से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहे हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद के किए गए वादे, क्या जाम की समस्या या फिर जो वेंडिंग जोन बनाने का वादा किया गया था, वो बना है या फिर ऐसे ही है? नहीं बना है। नहीं बना है। अतिक्रमण का क्या हाल है? अतिक्रमण बहुत लगता है। अतिक्रमण लगा हुआ है, उनके लिए वेंडिंग जोन बनना चाहिए। बनना चाहिए। तारकेश्वर प्रसाद जो है इस बार जाने वाला है। जाने वाले हैं जी। डिप्टी सीएम रहे हैं वो, फिर भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट आप नहीं। कैमरा घुमा के देख सकते हैं रोड का स्थिति है। आज डिप्टी सीएम 20 साल मुख्य विधायक रहे यहाँ। ये रोड की चौड़ाई देख लीजिए, शहर की रोड है, जबकि ऑलरेडी जमीन यहाँ तक आपको पूरा जमीन की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं। आप देख सकते हैं जाम की समस्या, आप तो यहीं पे देख रहे हैं जाम की समस्या आपके सामने खड़ी है। अच्छा, कटिहार में भी बाढ़ की राजनीति की जाती है। कहा जाता है कि हमारी सरकार बनाओगे तो बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाएगा कटिहार को। क्या कटिहार बाढ़ मुक्त हो पाएगा और कैसे हो पाएगा? हमने बताइए, बाढ़ मुक्त हो पाएगा कटिहार? जी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अब वही स्थिति है, समस्या है, वैसा है। राजनीतिक में बहुत गंदगी चल रहा है, अब क्या कीजिएगा। कहा जाता है कि बाढ़ से मुक्त कराएंगे, लेकिन नहीं कराया गया। ये नहीं चलेगा, नहीं होगा, इसमें नहीं हो पाएगा। होगा, रिंग बांध से होगी। रिंग बांध की जरूरत है। रिंग बांध अगर होती है तो ये बाढ़ की समस्या कौन करेगा? सरकार करेगी। आज 20 साल के विधायक रह के वो कुछ नहीं किए। हर साल 2017 में फ्लड आई, लाख नुकसान हुई, वो सिर्फ नाम के विधायक रह गए, कुछ नहीं किए। ये विधायक को जाना बहुत, ये थक चुके हैं। 20 साल के विधायक है, लोहा पुरुष थे, बहुत मेहनत कर लिए, इतने थक गए हैं कि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से डिप्टी सीएम रहे एक टाइम तक। लेकिन कटिहार में जल जमाव की समस्या देखी जाती है। जल निकासी की व्यवस्था है या नहीं है? कहीं नहीं है सर। नहीं है। पानी जम जाता है, सड़क पानी जम जाता है, सारी जगह पानी जम जाता है। बुरा हाल है जी। क्या चाह रहे हैं इस बार? सरकार चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। नया मतलब जो है कि विधायक चुनना चाह रहे हैं। इससे हम लोग को अशोक अग्रवाल का बेटा जो है सौरभ अग्रवाल, उसी को हम लोग लाना चाह रहे हैं। क्या कि इसका मम्मी जो मेयर थी पहले, ठीक है, उससे जब से बनी है, देखते कि बहुत जगह जो जल जमाव अभी खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत है, वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो जल जमाव की स्थिति खत्म कर दी जाएगी। क्या वाकई में जल जमाव है या फिर ये कि राजनीतिक एजेंडा है? वाकई में जल जमाव है। वाकई में है? वाकई में है। अब बाढ़ पर क्या कहिएगा? बाढ़ से डूबी हुई रहती है कटिहार। बाढ़ से डूबी हुई रहती है, तो इसका समस्या रिंग बांध बन जाए तो बाढ़ का समस्या दूर हो सकता है। कितनी बार वादा किया गया है बाढ़ की समस्याओं को दूर करने का? बहुत बार वादा किया गया है, कभी वादा पूरा नहीं किया गया। 1% भी काम हुआ है? 1% भी काम नहीं हुआ। 1% भी काम नहीं हुआ है। आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? MD फिरोज आलम। आपके डिप्टी सीएम कटिहार से आते हैं, जो पहले डिप्टी सीएम रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी, है ना? क्या डिप्टी सीएम रहने के दौरान या अब उन्होंने कुछ काम किया है आपके लिए? अभी तक तो हम लोग 4 बार जिताया डिप्टी सीएम को। और वर्तमान में भी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम थे, मगर ऐसा नहीं लगा कि वो कटिहार के डिप्टी सीएम हैं। अगर वो होते तो ये समस्या हमारे कटिहार की दूर होती। इसलिए हम लोग थाना है इस बार चेंज करना चाहते हैं और अच्छे नौजवान को लाना भी चाहते हैं। जो अभी हमारे गठबंधन से एक नौजवान हैं सौरभ अग्रवाल, उनको हम लोग भरपूर मदद करके
इस बार विधायक बनाएंगे और समस्या से निजात पाएंगे। समस्याएं क्या क्या और आपके क्या क्या मुद्दे हैं? एक तो जल जमाव हो गया, दूसरा बाढ़ पर जो राजनीति होती है वो हो गई, तीसरा ये हो गया कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए था। मैंने सुना है कि एक भी वेंडिंग जोन नहीं है, रोड पर सड़क पर अतिक्रमण है। जब जरूरत होता है तो इन लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, फिर से वही हाल हो जाता है। ये वेंडिंग जोन तो यहाँ के लिए एक छोटी समस्या है। कटिहार और बिहार का नौजवान बेरोजगारी का मार झेल रहा है, नशे में डूबा हुआ है, होम डिलीवरी शराब हो गया। ये 20 साल से सत्ता में रह के सुशासन के नाम पे जो सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आपने देखा कल मुकामा में किस तरह हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। ये बिहार की सत्ता को अभी रहने का सुशासन बाबू के नाम पर जो ढकोसला चल रहा है, बिहार में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। बस निश्चिंत रहिए, 15 तारीख को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता और बिहार का नौजवान। क्योंकि अब ये ढकोसला जो चल रहा है सुशासन के नाम का, इससे बिहार का नौजवान उब चुका है, बेरोजगारी का आलम हो गया है। स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, त्राहिमाम है बिहार का नौजवान। बिहार का आम आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान सब त्राहिमाम है। स्वास्थ्य व्यवस्था, कटिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेदहाल है, और सबसे बड़ा जो है करप्शन कटिहार जिला में थाना और ब्लॉक का, उसमें इतना घुसखोरी होता है, इतना घुसखोरी होता है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता। इसके लिए जो गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। ब्लॉक में ज़्यादा और थाना में ज़्यादा घुसखोरी चल रहा है। प्रशासन की अभी रंगदारी, गुंडई देखने को मिली थी उन दोनों भाई बहन के साथ, जो बदतमीजी हुई, जिसके बाद थानेदार को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो क्या थानेदार को सस्पेंड करने के बाद ये दोबारा घटना नहीं होगी? एकदम होगी, एकदम होगी। इस पर क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए? जनता क्या मांग करती है? वो उचित कार्रवाई होना चाहिए, इस पे टाइट कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन पे। प्रशासन तो यहाँ पैसे के लिए मर रहा है। वो थाना, वो पैसे वसूली करने के लिए वो होटल में गए, पैसा नहीं मिला। अब आज आप सस्पेंड कर दिए, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आज दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा पैसा वही काम करने के लिए। इस पे उचित डीएम जो यहाँ पदाधिकारी है, एसपी है, उन पे उचित कार्रवाई है। इस पे पूरा टाइट करना चाहिए कि इस टाइप की घटना की कभी कभी ना हो किसी के साथ भी। भैया, जब द्वारपाल ही ऐसा होगा तो जनता का क्या हाल होगा? आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते उन दोनों भाई बहन के साथ बदसलूकी की गई, वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया, मामला दब गया है मेरे ख्याल से। दूसरी बात, कटिहार की जनता त्रस्त है। यहाँ पर वेंडिंग जोन बनना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं बन पाया है। सड़क अभी तक चौड़ीकरण नहीं हुआ है सड़क का। यहाँ पे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, मौजूदा में भी हैं, अभी वो विधायक हैं, लेकिन अब तक जनता नाराज है उनसे, उन्होंने काम नहीं किया है। अब क्या सच्चाई है, ये चुनाव के दिन स्पष्ट हो जाएगा। चुनावी जब रिजल्ट सामने होगा तो कटिहार से विधानसभा इस बार कौन जाएगा, ये जनता तय कर लेगी। वेंडिंग जोन बनना चाहिए। कटिहार बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ की समस्या यहाँ पर दूर होनी चाहिए, लेकिन बाढ़ की राजनीति ही सिर्फ की जा रही है मेरे नज़र से। अब तक इस पर समाधान नहीं हो पाया। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? सही है, आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप लोग। जल जमाव की स्थिति वैसी ही रहती है। देखिए, आप इधर अगर दिखाइएगा तो यहाँ पर पानी जमा हुआ है, उस तरफ भी पानी जमा हुआ है, सड़क के उस पार कचरा है, गंदगी है। वहाँ से मैं गुजर रहा था, अभी जब आया हूँ मैं तो वहाँ देखा हूँ पानी जमी हुई है। जल जमाव की स्थिति वाकई में कटिहार में है और जनता परेशान है। जल जमाव की समस्या कैसे दूर होगी भैया? जल जमाव की समस्या जो है, जब हम एक अच्छे नेतृत्व को मौका देंगे तो ज़रूर कटिहार सदर विधानसभा का विकास होगा और वो उस नीति पर काम करेंगे जो इन सब समस्याओं को दूर कर सके। जल जमाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये थी बिहार एक्सप्रेस। बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम साथ नहीं दे रहा है। तमाम जनता बिहार की यहाँ पर खड़ी है, बातचीत करने के लिए फिर भी बिहार एक्सप्रेस पर पहुंची है। जब कैमरा ऑन था तब ये युवक सहम गया, इसने नहीं बोला। कैमरा ऑफ करने के बाद कहा कि भैया कुछ बोलना है। क्या कहना है बताइए? हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मेरा वोटर लिस्ट बन गया, मेरा वाइफ का वोटर लिस्ट नहीं बना। अभी भी ऐसा गाँव देहात में है, कितना आदमी का वोटर लिस्ट बना है, कितना आदमी का नहीं बना हुआ है। कोई भी काम करवाने जाते हैं, मुखिया पकड़ते हैं तो 100 रुपया निकालो तब कोई काम करेंगे।
कोई चीज़ काम राशन कार्ड बनाने के लिए गए तो 5,000 रुपया दो तब राशन कार्ड बना के देंगे। अभी भी 5,000 रुपए राशन का कौन मांगा है? अभी हम बनवाए हैं 5200 कौन मांगा है? वहाँ का वार्ड कमिश्नर से बनवाया। वार्ड कमिश्नर वार्ड कमिश्नर? हाँ वार्ड मेंबर होता है? हाँ उसको दिए गए। वार्ड मेंबर 5,000 रुपए ले रहा है? हाँ 5,000 रुपया दिए तब मेरा राशन कार्ड बना। नाम पता है उसका? उसका नाम हम नहीं बता सकते। पूरी जानकारी लीजिए, आप जनता है, आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। जानकारी रखिए कि किसको पैसा दिए हैं। हम उसका अभी नाम नहीं जानते हैं। सबूत के साथ बात करिएगा तो एबीपी लाइव आपके साथ रहेगा, एबीपी न्यूज आपके साथ रहेगा। हम यहाँ का रहने वाले नहीं हैं, पूर्णिया महेंद्रपुर मंसूरी टोला का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम इंदिरा आवास में जो होता है ना कि बाथरूम जो लगता है, बाथरूम में हम 19,000 रुपया खर्च किया हम अपना पैसा। उसके बाद वहाँ का क्या किया, 10,000 रुपया हम लोग को दिया, बोला कि हो गया तुम लोग का। बाकी बात जो पैसा मिला वो क्या हुआ, यही चीज़ हम लोग सोचे कोनो दिन मेरे पास आएगा। 10,000 की लागत थी, आपको 10,000 मिला। तो आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस कटिहार में मौजूद है। यहाँ पर कटिहार की जनता त्रस्त है। समस्याएं सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से जनता ने अपनी समस्याएं गिनवाई, और अब बिहार एक्सप्रेस जानेगी, सवाल करेगी कि आखिर इसका क्या होगा। इस बार की राजनीति कहां तक जाएगी? क्या बाढ़ की राजनीति बनी रहेगी या फिर इसका समाधान होगा? बिहार एक्सप्रेस इस वक्त कटिहार में मौजूद है और ये शाम बहुत ही हसीन है क्योंकि बारिश हो रहा है और प्यारी जनता कटिहार की यहाँ पर है। क्या बोलती है कटिहार, ये हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कटिहार की जनता से पूछता हूं मैं, भैया यहाँ पर आपके शहर से डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद, लेकिन क्या काम किया उन्होंने जो वादा किया वो निभाया? क्या किए हैं? आप देख रहे हैं जो जाम की समस्या है, 3 साल हो गया फ्लाईओवर एक बन रहा है, गौशाला फ्लाईओवर 3 साल हो गया, 3 साल से काम रुका हुआ है। तो उसका ठेकेदार कौन है, क्या है, नहीं है, इसका कौन जवाब देगा? बारिश होता है 1 घंटा में शहर बहने लगता है। काम क्या किए हैं 20 साल में? कटिहार में जल जमाव की समस्या है। कटिहार में क्या वाकई में जल जमाव है या फिर ये फिर राजनीतिक बातें हैं? कटिहार में जल जमाव रहता है हमेशा, जब भी बारिश होती है आप कहीं भी चले जाइए हमेशा जल जमाव रहेगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर गौशाला ओवर ब्रिज है, समझे, बिल्कुल वहाँ पे हमेशा जब भी जाइएगा ना फाटक गिरा हुआ रहता है, 1-1 घंटा रुकना पड़ता है। हर 10 मिनट के बाद एक ट्रेन का ट्रेन जाता है, फाटक गिर जाता है, आपको रुकना पड़ेगा 1-1 घंटा। आप अभी भी जाके देखिएगा ना फाटक गिरा हुआ ही रहेगा। सड़क जाम रहता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा सड़क जाम रहता है। आप फाटक की बात करें, किस जगह की बात करें? गौशाला, यहाँ से 2 किलोमीटर है गौशाला, वहाँ आप जाइए, कभी भी नहीं बिना 1 घंटा रुके आप पार कर सकते हैं। 1-1 घंटा पार करना पड़ता है, रुक के पार करना पड़ता है। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद यहाँ का मौजूदा विधायक रहे 20 साल से और कुछ साल डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। आप यहीं पे जाइए ना, उनके घर के सामने गड्ढा गुड्डी रहेगा रोड पे। डेवलपमेंट नहीं किए। डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद और उनके शहर में मौजूद है, और मैं जब यहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा जाम लगा हुआ है। हमने रोक दिया बिहार एक्सप्रेस को यहाँ पर, और बिहार एक्सप्रेस बिहार के हर कोने में जा रही है और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रही है। और ग्राउंड जीरो की जनता क्या कहती है वही सच्चाई होता है। अभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, पीछे बिहार एक्सप्रेस नजर आ रहा होगा आपको। भैया इस बार कटिहार में जो बाढ़ पर कहा गया है बात कि बाढ़ का समस्या को दूर कर दिया जाएगा, क्या बाढ़ की समस्या वाकई में दूर हो पाएगी कटिहार? बिल्कुल दूर करना चाहिए। एक हाई डैम जो बीरपुर पे बनी हुई है वो हाई डैम बनना चाहिए। इससे बाढ़ जो है समस्या समाधान होगा और लोगों को बहुत राहत होगी, किसान भी इससे फ़ायदा होगा और पलायन को रोकना भी चाहिए। उद्योग कटिहार में लगना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा। अभी ये सुनिए, हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, ये लोग जो 20 साल से जो बीजेपी का शासन है, स्टेट में भी है केंद्र में भी है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि 15 साल पहले पलायन था। अरे भाई, तो 20 साल से आप उखाड़ रहे हैं बिहार में, क्या कर रहे हैं आप? आज तक एक फैक्ट्री बताइए, एक फैक्ट्री का नाम बताइए बिहार में, एक फैक्ट्री अगर आप 20 साल में खोले हैं एक फैक्ट्री। ये कटिहार उद्योग नगरी कहा जाता था, ये कटिहार, यहाँ माचिस से लेके कील तक का फैक्ट्री था, यहाँ जूट मिल 2-2 था, सब बंद हो गया। अब 20 साल से आपका शासन है, एनडीए का शासन 20 साल से, आपने क्या किया 20 साल से? अब बस 15 साल जंगल राज, ये वो। अरे जंगल आज है जंगल आज, कल भी मोकामा में मर्डर हुआ, मुजफ्फरपुर में एसआई का मर्डर हुआ। डेली आए दिन कौन ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मर्डर और रेप नहीं हो रहा है। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर मैंने ये देखा है कि प्रशासन, लोग प्रशासन से भी नाराज हैं। क्या प्रशासन से वाकई नाराजगी है? बिल्कुल नाराज है यहाँ प्रशासन, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी है।
अच्छा, अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक भाई बहन के साथ बदसलूकी हुई बारसोई में, हाँ? उस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। अफसर शाही है। आप थाना से लेके खाना पूर्ति करने से नहीं होगा, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? एक भाई बहन अगर लंच कर रहा किसी रेस्टोरेंट में तो आप जानिएगा ना कि वो है कौन, भाई बहन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आप डायरेक्टली उस पर चिटकिनी कैसे कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होगा तो प्रशासन उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगी? गलत करेंगे तब ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकती। आपको पुलिस को कौन अधिकार दिया कि होटल में कोई भी खाना खा रहा, आपको पूछताछ का अधिकार है? आपका काम है क्या अधिकार है? वो आतंकवादी है? ये तो तानाशाही है भैया, तानाशाही, अफसरशाही, तानाशाही सब चल रहा है। अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका कहीं पे खाना खाए, मान लीजिए वो तो भाई बहन था, मेरा सवाल यहाँ की जनता से, कटिहार की जनता से, कि उनकी मानसिकता क्या है? हालांकि प्रशासन ने अपना काम किया, रोका, मारा पीटा, जो भी किया, वीडियो वायरल हुआ, वीडियो आप लोगों के बीच आज सार्वजनिक है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर प्रेमी प्रेमिका भी खाना खाए या अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हो तो उसको मारिएगा आप लोग? नहीं। मेरा सवाल ये है कि सरकार अभी बुरा हो चुका, सरकार को बदलना चाहिए। 20 साल से जो लगातार जो राज करेगा तो वोटर को गुलाम समझता है। तो हम लोग का युवा का सोच है, सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए। प्रशासन ने जो किया वो सही किया। आप भी एक युवा हैं, बिल्कुल। आप अपनी बहन के साथ या अपनी किसी दोस्त के साथ ही, खास दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? भैया देखिए, ये मतलब बहुत बुरा बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी को भी मतलब डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। और कटिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का, उसके बाद है बाढ़ और सुखाड़ का। आप देखते होंगे कि 2 घंटा अगर बारिश होगा तो कटिहार डूब जाता है। आप यहाँ से चले जाइए दरभंगा, आदमी आपको बोलेगा कि आप कटोरे वाले जगह पर रहते हैं। बाढ़ की समस्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बाढ़ की राजनीति आज से थोड़ी हो रही है। आज से 20 साल पहले भी कहा गया था कि भैया बाढ़ खत्म कर दिया जाएगा कटिहार से। पूछना सर कि यहाँ पे कटिहार में कोई भी आदमी जो है इलाज कराने के लिए उनको पूर्णिया जाना पड़ता है। आज तक कटिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पाई? आप एक भी इमरजेंसी पेशेंट हो उसको कटिहार में आप हॉस्पिटल तो बना है ना जी, हॉस्पिटल बना है, बिजली है ही नहीं। 20 साल ना एक विधायक के लिए 20 साल बहुत बड़ा बात है। बच्चा ना बड़ा हो जाता है। तो पास में घर है यहाँ पे आपके तारकिशोर प्रसाद घर है ना। चच्चा एक ही काम किया, बीजेपी का नारा ना, सबका साथ सबका विकास। चच्चा क्या किया पता है? सबका साथ घर का विकास। बेटा को ठेकेदार, बेटी को ठेकेदार, समधन को ठेकेदार, पूरा नल जल ठेकेदारी कर लिया पूरा, समझे? और कोई नहीं। वो क्या करते हैं पूरा कटिहार में, पूरा अफसरशाही क्या करते हैं, सबको अपना अफसर बुला लेंगे, सबका विकास बनेगा। 2023 से पहले उनका विकास कहाँ था? जब उषा देवी अग्रवाल मेयर बनी है तब वो बोलते हैं हम विकास किए हैं। उससे पहले आपका विकास का सो रहा था विकास, विदेश टूर पे भेजे थे बेटा की तरह। क्या अच्छा। बेटा बुझाता है विदेश क्यों? उससे पहले क्या था? डिप्टी सीएम बने, सिर्फ घर को भरे। आप डिप्टी सीएम बने तो राजगीर तो कटिहार भी बन सकता था, क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? आज वो बोल रहे हैं कि हम ये किए, वो किए क्या? वो सदर हॉस्पिटल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, क्या बनाए? पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। वो तो हर जहाँ बना, आप बना देते। सदर बनाए तो अच्छा डॉक्टर रखवा देते। बिजली कुछ है ही, बिजली लाइन कटा, कुछ नहीं हो बच्चा कि अस्पताल बनवा दिए, अस्पताल है, अस्पताल बनवाए, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनावे, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए। सुविधा का रेफर पर रेफर करते हैं पटना पूर्णिया। एक बहुत अच्छा काम किया कटिहार में, एक बहुत अच्छा काम किया विकास। वो क्या किया बताते हैं आपको? शहीद चौक पे हॉल है, उसको खरीद के वो अपना घर का विकास कर दिए हैं। बस वही विकास किए हैं और कोई विकास नहीं आज तक। आप अभी इलेक्शन है तो बाबू रे सोना तू ही तो बउआ घर के बच्चा। और जब उन जीत जाएंगे आप उनके पास चल जाइए, रे साला क्या काम है रे, जाओ। उनका लैंग्वेज यही है, इस तरीके से उनका लैंग्वेज यही है, उनका लैंग्वेज यही है। इसलिए कटिहार तारकिशोर प्रसाद इनकी बात हो रही है, समझिएगा। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, डिप्टी सीएम और वो यहीं पीछे घर है उनका, यहीं सामने में घर है, अपने लिए किए सीएम रहते हैं। और देखिए जनता क्या कह रही है, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं हम। तो ये भाई सही कह रहे हैं, इनसे कितने लोग सहमत हैं? इनसे कितने लोग सहमत हैं? बात 110% सही है। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज का मुद्दा उठाया, 2010 में भी, 2015 में भी, 20 में भी, 25 में भी। माननीय मोदी जी भी मंच से बोलते हैं, अमित शाह जी भी मंच से बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। भैया जंगल राज को तो हम लोगों ने दरकिनार कर दिया।
आपने क्या किया? अभी भी जंगल राज पर बात कर रहे हैं आप जंगल राज के विरोध में ना आपका सरकार आया। आपका सरकार क्यों आया कि जंगल राज था, तब ना आपका सरकार आया। तो आप 20 साल में क्या किए हैं? एगो फैक्ट्री लगाए हैं और जंगल राज डेली मर्डर हो रहा है, डेली। भैया देखिए, एक मुद्दा और है कटिहार में कि खेलने कूदने के लिए कोई मतलब ग्राउंड नहीं है यहाँ पर। एकमात्र ग्राउंड देखिएगा आप राजेंद्र स्टेडियम, उसमें नशा वशा होता है। और पार्क एक कोई मतलब अच्छा है, मतलब जैसे कि रेलवे फील्ड है, वो टाइम से खुलता है टाइम से बंद हो जाता है, लेकिन वो भी कभी कभी बंद ही रहता है। हम भी भैया स्पोर्ट मैन ही है, बॉक्सिंग है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। इनकी मम्मी हमारे स्कूल में टीचर थी मतलब, लेकिन अभी तक मतलब हम लोग मतलब अपना प्राइवेट जॉब करके किसी तरह ये करते हैं कुछ, मतलब हम लोग को मतलब उनसे कोई मदद नहीं मिला, सुविधा नहीं मिली, कुछ सुविधा नहीं मिला, कुछ सुविधा नहीं मिला। देखिए, विकास के नाम पे जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरा जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है। कटिहार में क्या विकास हुआ? इतना जाम लगता है, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़, आप बोलते हैं कि हम शराब बंद कर दिए। नीतीश कुमार की अगर बात करें, आप शराब कहाँ नहीं मिलता है? हर जगह शराब मिलता है। फोन करिए, शराब आपके पास आ जाएगा। अभी आप बोलिए, आपको हम पिलवा देते हैं शराब। नहीं, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अब बिहार में जहाँ गया हूँ, बिहार में मैं जहाँ गया हूँ, कहना चाहते हैं यहाँ पे देखिए सर, 3 साल 4 साल पहले बस स्टैंड बन चुका है। फ्लाईओवर नहीं बनने की वजह से यहाँ पे टेम्पोररी बस अड्डा है। अगर आपको पूर्णिया के लिए बस लेनी है तो वहाँ पे आप जाके पकड़ेंगे। क्या वो बस अड्डा है? क्या वो बस अड्डा की जगह है? देखिए वहाँ पे अभी बिहार एक्सप्रेस कटिहार से गुजर रही थी और इस चौक पर हमने देखा कि काफी कंजेशन है, काफी ट्रैफिक है, और हमने देखा यहाँ पर लोगों की आवाजाही है। मुझे पता था यहाँ पर आम जनता मिलेगी, और ये लोग पूरी तरह से आम जनता है। और सब एक साथ आए हैं क्या? आप लोग सब एक साथ ही हैं सर, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन समझिएगा बात, बिहार एक्सप्रेस का दिखाने का मतलब यही है कि सच्चाई ग्राउंड जीरो से नजर आनी चाहिए। मौका उनको ये जनता है, ये चुनाव से पहले क्या बोल रही है गौर करिएगा, और यही सच्चाई है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस जगह पर हम खड़े हैं, अभी तो बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रही है, 2 दिन से बरसात है, यहाँ पर हल्का हल्का पानी हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जल जमाव की स्थिति जो है कटिहार में, 1 घंटा वो है या नहीं? 1 घंटा डूब जाएगा। सिर्फ 1 घंटा अगर बारिश हो जाए, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, विनोदपुर जो डॉक्टर एरिया है, जहाँ पे पूरा क्षेत्र का पेशेंट आता है दिखाने के लिए, पूरा हिलेगा। 1 घंटा में वहाँ ऐसा जाम होगा, जो नाली गुजरता है बगल से, वहाँ पे नाली में मल मूत्र सब रोड पे आ जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, और कौन है? गौशाला फाटक के मूल कारण है क्या? बस स्टैंड जो बनी है वो कचरा का अंबार बन गया है। कचरा के सिवा कुछ नहीं गिरता है। करोड़ों रुपया के खर्च से नीतीश कुमार जो है कि उनको शिलान्यास किए हुए थे, लेकिन उसका कोई विकास नहीं हुआ। अभी तक ओवरब्रिज के कारण जो जाम की समस्या बना रहता है कि आप 20 साल से लालू जी के ही नाम पर वोट मांगेंगे। जंगल राज आप क्या किए? अपने काम पर वोट मांगिए ना, कि हम ये किए, हम वो किए, हम वो किए। बस लालू यादव के नाम पर वोट मांगते रहेंगे। व्यक्तिगत विकास हुई है। तो इस बार बिहार में क्या होने वाला है? बदलाव युवा को मौका मिला। तेजस्वी यादव शपथ लेंगे 14 तारीख को। तेजस्वी यादव का सरकार बनना चाहिए। युवा है वो, युवा तेजस्वी यादव का आप लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन जो आपके मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी है, जो एनडीए है, वो कहती है कि तेजस्वी 9वीं फेल है। प्रधानमंत्री का आज तक सर्टिफिकेट मिला है? वो तो 4थी फेल है। जब 4थी फेल प्रधानमंत्री सीएम, इनका 10वीं का सर्टिफिकेट कहाँ है? उन्हें पीएचडी तो वहाँ से कर लिया, अपना दिखा नहीं पा रहे वो, और दूसरों कह रहे वो कम से कम 9वीं तो पास है, 9वीं तो फेल है, वो दिखा दे अपना 9वीं फेल का भी सर्टिफिकेट। अच्छा, लोग कहते हैं कि 1990 का वो दौर वापस आ जाएगा, जो गुंडा राज था, जंगल राज था। आज हो गया, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, हर एक चल रहा याद है ना? कल परसों मौका में अभी क्या चल रहा है? आप सुनिए, आप जो बोल रहे हैं एनडीए 13 बाहुबली को टिकट दिया, 13 बाहुबली। आनंद सिंह क्या साधु है? आनंद मोहन साधु है? उल्लास पांडे साधु है? नाम गिनाएंगे ना तो क्या बोले, बिहार का धरती कांप जाएगा। जितना बाहुबली है सबको ये लोग एनडीए टिकट दिया। बाहुबलियों की सरकार है, ये बाहुबलियों की सरकार है। जी नहीं, एक हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे कहना कि यहाँ के जो आदमी बोल रहे हैं विकास हमें जरूरी है, जो हमारे अपोजिशन यहाँ से खड़े हुए हैं
क्या उनके पिताजी बीजेपी में नहीं है? एक समय से पहले पूरा बात, कटिहार में सिर्फ एक हक ओनली एमएलए को जाना चाहिए। एमएलसी भी यहाँ के बीजेपी के हैं, जो यहाँ की मेयर भी हैं वो भी बीजेपी की हैं। क्या उनके ऊपर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि गड्ढे की साइड कर देंगे भैया? एक बात उनके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? सवाल बीजेपी से नहीं है ना, सवाल बीजेपी से है या नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल सवाल बीजेपी से है, बिल्कुल बीजेपी से है। एक मिनट, बिहार में सवाल तारकिशोर जी, बिहार में किसकी सरकार बीजेपी से है? बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार। एनडीए के विधायक तो कौन है? बीजेपी से है। तो फिर सवाल डायरेक्ट बीजेपी से है। यदि महापौर की अगर बात करें, महापौर जो काम कर रहे हो तो दिख ही रहा है, हर गली नाला बने हैं। ये है जहाँ खड़े हैं, ये महापौर के ही निगम का बनाया हुआ बना ये रास्ता। आप आज हर एक गली घुस जाइए, हर एक गली में उषा देवी अगर नगर निगम कब बनाता है? बिल्कुल नगर निगम बनाया, 6 महीने 7 महीने पहले नगर निगम बनाया। इधर हम बता, न्यू मार्केट भी बना, वो कौन बनाया? नगर निगम। ये विधायक का पास किया हुआ है, विधायक का पास किया हुआ है। पास किसने किया हुआ है? बनाया किसका है? ये बनाया हुआ किसका ये बताइए, बताइए। आप ही बोल लीजिए, हमको बोलिए। जब तक विधायक समर्थन नहीं देगा नगर निगम को, क्या बनेगा? न तो सब चीज क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? विधायक सपोर्ट नहीं करेगा, कैसे मेयर बनाएगा? विधायक सपोर्ट तभी ना आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं। नगर निगम में बीजेपी विधायक दोनों बीजेपी था, दोनों बीजेपी तभी थी। अभी बेटा को टिकट मिला, बेटा को अच्छा एक बात बताइए, नाराजगी अगर बीजेपी से होती तो उनसे नाराजगी क्यों नहीं? सही बात है। सुनिए, जब से उषा देवी अग्रवाल जी मेयर बनी है 2023 से, तो एक विधायक की बोलने दीजिए, एक विधायक के लिए 20 साल बहुत है, बहुत। आज उषा देवी अग्रवाल जी 2023 में मेयर बनी। जब उषा देवी अग्रवाल जी मेयर बनी है तो हर एक गली में रोड बन रहा है, हर एक चौराहे को आप देख लीजिए, हर एक गली, हर एक वार्ड में काम चल रहा है, हर जगह। और ये भी बनाया उषा देवी अग्रवाल जी का है, जिस टाइम ये बनाया गया था उसका प्रूफ है। तारकिशोर जी से क्यों नाराज होगी? तो बीजेपी प्रसाद जी कुछ करते नहीं है, तारकिशोर प्रसाद जी यही काम करते हैं कि सिर्फ वो सबका साथ, घर का विकास, और कोई काम नहीं है उनके पास। सही बात है, सही बोल रहे हैं। नहीं, ये पूरी गलत बात है, हम इनकी सबसे पूरी फॉल्स है ये बात है। अब एक बात बताइए, मेयर जो है यहाँ की, उनका समर्थन किसने किया था? उनको मेयर बनाने में समर्थन किसने किया था? बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने उनका समर्थन किया था। ये बात एकदम सही है यहाँ की। और जो कि यहाँ के डिप्टी सीएम पे बात उठ रही है, डिप्टी सीएम वो बने उनकी गलती है, हटे वो उनकी गलती है, ये गलत बात है। कोई भी एमएलए पहली बार डिप्टी सीएम बनेगा, उनको पूरे राज्य की देखभाल करनी चाहिए। ये भी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। क्या अपना घर भी होना चाहिए ना? आपने पहले आप खड़े हो जाइए। हम भी हुआ है, हम भी 21 साल के हो ही नहीं पा रहे। देखिए सर, रोड बनेगा, रोड टूटेगा, नाला बनेगा, नाला टूटेगा। हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर नहीं है। मैं एक बक्सा बनाता हूँ, मेरा पाँव कटा था, देख लिया, कैमरा में दिखाइए, ठीक है? मैं किया, मुझे बोला कि 300 रुपया दीजिएगा तो टाका लगेगा। मैं एक दोस्त को फोन किया, अस्पताल जी सरकारी अस्पताल। रोड नाला मायने न है, यहाँ मायने है रोजगार, एजुकेशन पर ध्यान देना, ठीक है? जाम का समस्या है, इसका निदान करे। जो भी यहाँ पर, रुकिए भैया, बाढ़ का समस्या है, पलायन का समस्या है, एक नंबर। और दूसरा, दारू बंद के नाम पर, दारू बंद नहीं है, दारू सिर्फ कागज पे बंद। अच्छा, दारू बंद है कि नहीं है? एक मिनट यहाँ आ जाइए, बिहार एक्सप्रेस के करीब आइए, बिहार एक्सप्रेस के करीब आइए, बिहार एक्सप्रेस के करीब आइए। बिहार एक्सप्रेस लगातार बिहार की यात्रा कर रही है और बिहार की जनता के बीच जा रही है। इस वक्त हम लोग कटिहार में मौजूद हैं और कटिहार की जनता ने क्या कहा आपने बखूबी देखा होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, शराब की बात आप लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं जहां खड़ा हो रहा हूं बिहार में मुझे शराब की बदबू आ जाती है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है। किसने पिया है, खुलकर बताइए भैया। देखिए आप जो बोल रहे हैं भैया, शराब का मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा भैया मतलब सूखा नशा है। सूखा नशा मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ है, समझिए भैया। उसके कारण आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। आप अगर रात में यहाँ घूमिएगा तो आप देखिएगा कि ऐसा
ऐसा की कमी होम ब्राउन शुगर बोल रहे हैं आप। शराब का होम डिलीवरी होता है और यहाँ स्मैक खुलेआम चलता है, बच्चा लोग स्मैक पीता है। ब्राउन शुगर कौन बोला था अभी? बच्चा अभी लोग हम बोले स्मैक- हम खुलेआम बिकता है। 10 बजे यहाँ खड़ा हो जाइए, आप देखिए कारनामा क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पे खड़े हो जाइए ना 10 बजे, देखिए कारनामा क्या होगा। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन की कमी है, सोया हुआ है उसको। प्रशासन एक काम कर रही है, प्रशासन एक काम बहुत अच्छे से कर रही है। ट्रिपल लोडिंग है, पकड़ लो। बाइक में नंबर नहीं है, पकड़ लो। स्मैक चल रहा है तो भाई उसमें तो क्यों के पकड़ना? स्मैक में 60 से 50 रुपया दे दो, निकल जाए। पकड़ना और प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है, इसमें हम भी सपोर्ट करेंगे भैया जी। प्रशासन की गलती है, वो बहुत चालान वगैरह बहुत चीज ऐसी है वो करते हैं, चालान पे उनकी गलती है। ये जो स्मैक और ब्राउन शुगर बेच रहे हैं उस पर सख्ती है कि नहीं है? देखिए वो मैंने देखा नहीं, वो मैं नहीं बोल तो इस बार बिहार में क्या होगा? मोदी आएगा भाई। देखा जाए 2014 से पहले कुछ नहीं था भाई, रोड नहीं था। मतलब मैं 10 साल रह के मैं दिल्ली में आया हूँ, 10 साल मतलब दिल्ली में रहते हैं हम, ठीक है ना। दिल्ली से आए, इस बार मोदी के सरकार में हर रोड में देखो, पूर्णिया वाले रोड में देख लो, दिल्ली से आते हो आप, खुद आए हाईवे से आए हो, अब रोड देखो कितना अच्छा है, समझ लो। लेकिन जो मोदी को गलत बोलता है भाई, ये सरासर गलत है। मोदी अच्छा है, अच्छा काम किया है, हर चीज देख लो। जो पेंशन था भाई 600 रुपया था, अब 1100 रुपया था। मोदी है तो मोदी मुमकिन है, मोदी बाबा है। धर्म का राजनीति हो रहा है, धर्म का राजनीति। मोदी है, मोदी रहेगा भाई। हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो। मोदी को अधिकार है अपना सपोर्ट है बोलने। ये लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है। एक मिनट ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही ताकत है कि आजादी हर किसी को बोलने की। नाराजगी नहीं बोलने दी। देखा जाए मोदी है तो हर चीज है। बुरहानपुर में रोड नहीं था, समझ रहे हो। निशा सिंह हमारा बिहार एक्सप्रेस नजर आना चाहिए, हमारा बिहार एक्सप्रेस, एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस आपको हमेशा आगे रख रहा है और बिहार के हर कोने में जा रहा है। अभी कटिहार की जनता से बात करें, सबसे बात करेंगे क्या करके। नाराज मत हो भैया, सुनो मेरी बात। नाराज होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता हमें। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत है, हर कोई आवाज उठाए। लेकिन मोदी जो है हमारे प्रखंड में निशा सिंह है। अभी कमान मतलब काम देख लो उसका, निशा सिंह का हर काम कर रहा वो, हर काम कर रहा भाई वो। हर रोड देख लो, अभी कितना ज्यादा रोड बन गया, वहाँ पे पुल बन गया है। अच्छा बिहार एक्सीडेंट होता था, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक्सीडेंट होता था, एक्सीडेंट नहीं हो रहा अभी। आप बहुत कौन बोलता है मोदी गलत है? आप केंद्र में जो सुनिए एक मिनट बोलता है कि मोदी जैसा बेकार है। देश की युवा हो, केंद्र में जो सरकार है उसकी आप दारू बंद नहीं हुआ, इस दिन से आप दारू पिए हुए है ना, आप दारू पिए हुए है ना, आप दारू पिए हुए है ना, जिम्मेदारी है ये। दारू बंद होने की बात करें, आप दारू पिए हुए है ना, मिल रहा है, आप ही के मुंह से बदबू आ रहा है। चलिए ठीक छोड़ दो किसी के व्यक्तित्व मत जाओ। सुनिए एक मिनट आप केंद्र में जो सरकार है उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अभी हम लोग कटिहार में मौजूद हैं और मैं बिहार में चुनावी यात्रा कर रहा हूँ। परसों जो मोकामा में हुआ है, उससे पहले जो दरोगा जी के साथ हुआ है, और यहाँ पर और एक मिनट सुनिएगा, और आप जैसे युवा अपनी बहन के साथ कहीं पर बैठे हुए थे बारसोई में, मैं भी देखा था, ये वीडियो देखा है, देखे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मान लिया आपने तारीफ किया, यहाँ पे थोड़ा सा कानून का ढीला है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ये गलत नहीं है। ये कानून जो है अपना जगह ठीक है, लेकिन किसी को चढ़ के बोला जाए ये गलत है, समझ रहे हो? इसलिए जैसे कि बारसोई रेस्टोरेंट में जो थी, भाई हो बहन हो जो भी, सरकार क्या करेगी? सरकार बोली थी क्या कि जाओ वहाँ कौन है चेक करो? ये तो नहीं बोली होगी, वो तो दरोगा काम है, दरोगा चेक किया होगा। क्यों चेक किया? उसके अंदर क्या, आप अगर अपनी प्रेमिका के साथ ही बैठे हैं तो किसी का अधिकार है आपके साथ ये सलूक करने का? जो करेगा गलत सजा तो मिल गया, लेकिन क्या
सरकार भेजी थी उसको? सरकार भेजी थी क्या? ये आपसे सिर्फ थानेदार को सस्पेंड करने से हो जाएगा? सुनो मेरी बात, देखिए सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात देखिए भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए कल जो हुआ पुलिस प्रशासन समझ रहे हैं ना बात? ये कहना ये तो डिप्टी सीएम भी नहीं भेजा होगा ना सीएम भेजा होगा, ये तो दरोगा जान रहा है कि क्या चेक है क्या है। व्यक्ति समझ ना, मतलब इसको दीजिए, ये बहुत बहुत नाराज हो रहे हो भाई, तुम क्या नाराज हो रहे हो? भाई मेरी बात सुनो भाई, आप कुछ भी कर लो, मोदी सरकार आएगा तो आएगा। देश का प्रधानमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री रहेगा, पलटू चाचा रहेगा, वो गारंटी के साथ कह रहे हैं हम कि वो रहेगा, वो जीतेगा, सीएम जरूर रहेगा, मेरी तरफ से जरूर रहेगा। अभी तो ये भी नहीं पता सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरा पूरा हकदार है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर शक करने का अधिकार है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग नीतीश कुमार एक मिनट, लेकिन नीतीश कुमार कहा जाएंगे, सुनो मेरी बात, सर सबसे एक सेकंड, अरे हम मोदी का बात नहीं करेंगे सर, नहीं हमारा बिहार तब सुनिए क्या कह रहे हैं, बिहार तब तक नहीं बदलेगा। अभी हम लोग इतना लोग बात कर रहे हैं, कोई तेजस्वी का बात कर रहा है, कोई मोदी का, कोई नीतीश का। क्या मोदी जी हो या नीतीश जो तेजस्वी कटिहार के विकास करेगा, यहाँ का एमएलए विकास करेगा? तो हम लोग एमएलए की बात नहीं कर रहे हैं, हम एमएलए किसको बनाएंगे? हम लोग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। अरे विकास एमएलए करता है, एमएलए चुनिए अच्छा, तब विकास होगा। आप क्या आपके एमएलए ने काम किया है? तारकिशोर प्रसाद जी ने काम किया है, डिप्टी सीएम रहे हैं वो, लेकिन अभी तक वेंडर जोन नहीं बना है। वेंडर जोन नहीं बना, कौन जिम्मेदार है? मेरा अतिक्रमण है सड़क पर, सड़क पर अतिक्रमण है, वेंडर जोन नहीं बना है। भैया देखिए विकास तो है, अभी सभी सुरक्षित है घर पे। अभी पहले क्या था और अभी क्या अंतर है? पहले कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, एजुकेशन कितना बढ़ गया, खुद हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है। अब बात हुआ है ना, बहुत आगे गया बिहार, और बात बोल रहा है कि रोजगार रोजगार रोजगार, ये संभव है? कभी जीवन में खत्म हो सकता है? ये पढ़ लेंगे, डिग्री पा लेंगे, आप पढ़वे नहीं करेंगे 10 घंटा नौकरी मिलेगा, ये सोचने वाले। आप बोल रहा है रोजगार चाहिए, रोजगार हम रोजगार मिल रहा है, कितना पढ़े हैं? एनटीपीसी तो एक बोला जो है उसको रोजगार मिल रहा है, सब हम खुद भरते हैं वैकेंसी। अभी एनटीपीसी निकला है, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भी निकला है, बिहार पुलिस निकला है, एसआई निकला है, बीएसएससी निकला है। पढ़वाएंगे तब ना नौकरी होगा, बिना पढ़े नौकरी कैसे होगा? तो ये बोल रहे रोजगार नहीं तो मरो है ही, नेता के पीछे मरो, जो पढ़ेगा तो कौन देगा? बिना पढ़े नौकरी। हमारी बात खाली ये है कि कटिहार विधानसभा चाहिए, कितना घंटा पड़ता है? पूछिए किसी से, नौकरी बोलते हम वैकेंसी भरते हैं। अभी भी मोबाइल में दिखा दे कौन कौन वैकेंसी भरे हैं, स्टेशन में कोई निकला है, अभी एनटीपीसी भरे हैं। अच्छा, टेक्नीशियन का पहले भरे हैं। मानते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, बस पढ़ाई करेंगे तब ये नौकरी होगा, डिग्री लेने से नहीं होगा। डिग्री लेने से चिल्ला भैया रोजगार बेरोजगार, अरे पढ़ेंगे तब ना होगा रोजगार ना, खाली बक रहा है ये है वो है। पढ़ने वाला का वैल्यू कहाँ नहीं है, हर जगह है। जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब तो रोजगार कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि रोजगार, तो जिसका जो क्वालिटी है उस हिसाब से उसका रोजगार है, ऐसा थोड़ी है ना। अब आदमी पढ़ा है 10वीं कक्षा तक और चाहिए उसको आईएएस का पोस्ट, संभव है? नहीं संभव है। तो लोग जितना पढ़ेगा उतनी नौकरी आएगी, बस। नहीं पढ़ेंगे नेता बनेंगे, नेता बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा। चल रहा है हमारा बिहार। इधर आ जाइए, बिहार एक्सप्रेस से करीब है, बिहार हाँ बोलिए। कटिहार एक से भैया एक सेकंड, कटिहार विधानसभा जो है, यदि आपको लगता है यहाँ के विधायक जी काम नहीं किए हैं तो आप अपने अपोजिशन को भी सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि वो भी बीजेपी से है। उन्होंने अपने पुत्र को खड़ा किया है, वो पुत्र जिनकी टिकट मिलने से एक दिन पहले राजनीति का रा भी उन्हें नहीं पता था। आम जनता से आप पूछ लीजिए, उन्होंने किसी ने उन्हें सड़क पर देखा तक नहीं होगा। नामांकन के बाद जिस दिन उन्हें टिकट मिला है उसके बाद वो जनता के बीच में आए हैं, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये बड़े बूढ़ों ने कहा है कि माँ बाप को देख के ही बच्चा सीखता है, तो अशोक अग्रवाल जी के यहाँ सुबह से लेके तो इस बार बिहार में क्या हो रहा है भैया? कटिहार क्या कहती है? कटिहार क्या मांग रहा है? बिहार मांग रहा है चेंजिंग, अब बिहार में अपनी बनेगा। मार लिए यस मार लिया। अच्छा एक मिनट मिल रहा है,
बिहार में पूर्ण एनडीए सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ है। सुनिए, एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। जी हाँ। सुनिए, अशोक अग्रवाल एक ऐसे शख्स हैं कि सभी का सुनते हैं। रह गई उनकी लड़के की बात, तो उनको भी सीखने का मौका दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। एक ही आदमी सब दिन से रहे। क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में तो बंद है, बंद है, चल कैसे रहा? बंद है तो चल कैसे रहा? सुनेला अगर आपको रुके देश में अगर तरक्की चाहिए, अगर देश में तरक्की चाहिए तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, 10 साल मात्र 10 साल रखो तभी देश का चेंज होगा। 20 एक नेता को 20 साल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो 20 साल जिताओगे तो वोटर का गुलाम समझता। पहले मुगल ने, पहले हिंदुस्तान के नियम है, पहले हम हिंदुस्तानी मुगल का गुलामी किए, फिर बाद में कांग्रेस के किए, फिर अभी बीजेपी का कर रहे हैं। अब नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बिहार एक्सप्रेस। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त कटिहार में मौजूद है। मिलते हैं कल पूर्णिया में और वहां से दिखाएंगे वहां पर जनता क्या कह रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस। आप